हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 12th इंटरमीडिएट की क्लास चल रही है और इस क्लास में हमने आपको लास्ट वीडियो में डिफेक्ट यानी दोष के बारे में बताया था। हमने बताया था कि जो आइडियल क्रिस्टल होता है, आदर्श क्रिस्टल होता है, इसमें जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, इस बदलाव को ही हम लोग डिफेक्ट यानी दोष कहते हैं। दोष के बारे में हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक दोष, परमाणविक दोष, इसके बाद आपको हमने बिंदु दोष, रेखा दोष, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, और उसके बाद जो बिंदु दोष की बात करें तो उसमें हमने आपको स्टाशियोमेट्रिक दोष और नॉन स्टाशियोमेट्रिक दोष मतलब अस्टाशियोमेट्रिक दोष के बारे में बताया था। हम लोग स्टाशियोमेट्रिक और अस्टाशियोमेट्रिक दोष तक पहुँचे थे। जो आज का हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है वह हो रहा है स्टाशियोमेट्रिक दोष। हमने कल आपको बताया था कि स्टाशियोमेट्रिक दोष स्टाशियोमेट्रिक यौगिक में पाए जाते हैं। स्टाशियोमेट्रिक यौगिक वह यौगिक होता है जिसमें सूत्र के हिसाब से धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर होती है। कल हमने बताया था स्टाशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स फाउंड्स इन स्टाशियोमेट्रिक कंपाउंड्स एंड इन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन आर ऑलवेज इक्वल। आज का जो हमारा जो नया टॉपिक है वो स्टाशियोमेट्रिक दोष के बारे में नहीं है, स्टाशियोमेट्रिक दोष के प्रकार के बारे में है, टाइप्स के बारे में। और स्टाशियोमेट्रिक दोष दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं शॉटकी दोष और एक को कहते हैं फ्रैंकिल दोष। इंग्लिश में भी इसे शॉटकी इफेक्ट और फ्रैंकिल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। कल हमने आपको बता दिया था स्टाशियोमेट्रिक दोष के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है स्टाशियोमेट्रिक दोष दो प्रकार के होते हैं, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझें तो शॉटकी और फ्रैंकल में डिफरेंस बोर्ड परीक्षाओं में 3 अंक के क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, या शॉटकी और फ्रैंकल में से किसी की भी एक परिभाषा यानी कि डिफिनेशन आपके बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछी गई है। तो आपको बोर्ड परीक्षा में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के रूप में भी यह टॉपिक जरूर याद करना चाहिए। तो अब हम लोग समझ गए कि स्टाशियोमेट्रिक दोष दो प्रकार के होते हैं, शॉटकी दोष, फ्रैंकल दोष। शॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट क्या होता है? इस डिफेक्ट में होता यह है कि सभी परमाणु अपने स्थल पर होते हैं। हमने परमाणु बना लिए। अब हम लोग, आप जान लीजिए, पहली बार आप समझने जा रहे हैं, बनाने भी जा रहे हैं। ए और बी कोई यौगिक है तो ए हमारा क्या होगा? धनायन होगा, पॉजिटिव होगा, और बी क्या होगा? निगेटिव। तो हम यहाँ पर ए प्लस रखेंगे, ए प्लस के बगल में बी माइनस रखेंगे। ध्यान दीजिए, याद नहीं करना, इसको समझना है। ए प्लस के बगल में बी माइनस, बी माइनस के बगल में ए प्लस, ए प्लस के बगल में बी माइनस, बी माइनस के बगल में ए प्लस, ए प्लस के बगल में बी माइनस, बी माइनस के बगल में ए प्लस, ए प्लस के बगल में बी माइनस, बी माइनस के बगल में ए प्लस, ए प्लस के बगल में बी माइनस, बी माइनस के बगल में ए प्लस, ए प्लस के बगल में बी माइनस। हमने एक क्रिस्टल बना लिया, इसमें सभी परमाणु अपनी अपनी जगह पर हैं, यह आदर्श क्रिस्टल है। लेकिन शॉटकी दोष में क्या होता है, शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, जो आपका निगेटिव वाला आयन है यानी कि बी माइनस, ऋण आयन, ठीक, वह अपनी पोजीशंस को छोड़ देता है, जिसके कारण एक पॉजिटिव वाला भी अपनी जगह से क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। फिर से समझिए, शॉटकी दोष वह दोष है जिसमें एक ऋणात्मक कण अपनी जगह से हट जाता है, जिसके फल स्वरूप एक धनात्मक कण भी बाहर निकल जाता है, यानी कि एक निगेटिव का पोजीशन खाली और एक पॉजिटिव का पोजीशन खाली। क्यों निगेटिव के कारण पॉजिटिव का जाना भी जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर विद्युत उदासीनता, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाई जाती है। क्योंकि भाई निगेटिव पॉजिटिव दोनों गायब होगा तभी यह ठोस इस दुनिया में रह पाएगा।
अगर केवल निगेटिव गायब हो जाए तो पॉजिटिव की संख्या बढ़ जाएगी, और अगर पॉजिटिव गायब हो जाए तो निगेटिव की संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए इस दोष में निगेटिव पहले गायब होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए पॉजिटिव भी अपनी जगह से चला जाता है। अब आप देखिए इस यौगिक में सभी कण अपनी जगह पर हैं, लेकिन यह दो जगह क्या है, खाली है, रिक्त है, वैकेंट है। कल हमने आपको रिक्त दोष में ऐसा बताया भी था कि कहीं ना कहीं से कोई कण क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, कोई पार्टिकल अपनी जगह से स्केप कर जाएगा। तो यदि ऐसा होता है तो इस दोष को हम लोग शॉटकी दोष कहते हैं। फिर से समझिए, यह दोष स्टाशियोमेट्रिक दोष में होता है। स्टाशियोमेट्रिक में अभी अभी हमने बताया निगेटिव और पॉजिटिव बराबर होते हैं, उसे ही स्टाशियोमेट्रिक यौगिक कहते हैं। हमने कहा वह दोष, द डिफेक्ट इन विच anion are leave from its place, by which for maintaining electrical neutrality cation also escape from their place. That type of defect is known as Schottky defect. हिंदी में समझिए, वह दोष जिसमें एक ऋणायन अपनी जगह से चला जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक धनायन भी अपनी जगह से चला जाए, तो इस प्रकार के दोष को शॉटकी दोष कहते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि निगेटिव वाला क्यों चला जाए? भाई जाने के लिए उसके पीछे रीजन होगा, कोई ना कोई बाहर के कण उसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इस कारण वो जाएगा। दूसरी बात, कैसे जाएगा? तो वह वायु के रूप में, हवा के रूप में, इलेक्ट्रॉन के रूप में जाएगा, और वह जाएगा इस कारण धनायन यानी कि पॉजिटिव पार्टिकल्स भी अपनी जगह से जाता है। बात क्लियर है? तो यह जो हमने पहला दोष बताया, इस दोष का नाम था शॉटकी दोष। हमने बताया इसमें पहले एक निगेटिव वाला कण जाएगा, जिसके फलस्वरूप पॉजिटिव वाला भी जाएगा। अब इस दोष में बात यह रहती है कि इस दोष के कारण जो घनत्व होता है, इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी, वह डिक्रीज कर जाती है, घट जाती है। क्यों घट जाती है? भाई देखिए, पहले इतनी ही जगह में 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 लोग रहते थे। अब 2 चले गए, तो अब इतनी ही जगह पर कितने लोग हैं? सिर्फ 10 लोग। मतलब पहले इस कमरे के अंदर 12 लोग थे, अब 10 लोग हैं, तो जाहिर सी बात है जगह बढ़ गई होगी, एक आदमी ज्यादा जगह को यूज कर सकता है, इसलिए घनत्व तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो 1 नंबर में पूछा भी जाता है कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, तो शॉटकी डिफेक्ट में घनत्व तो घट जाता है, कम हो जाता है। तो यह आपका था शॉटकी डिफेक्ट, जिसमें केवल आपको अगर समझने वाली एक लाइन की बात समझना है, तो वह डिफेक्ट जिसमें एक निगेटिव कण अपनी जगह से चला जाए, जिसके फलस्वरूप पॉजिटिव कण भी अपनी जगह से चला जाता है, इस डिफेक्ट को शॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। बात क्लियर है? और इसमें जो भी कण जाएंगे गैस के रूप में जाएंगे। बात समझ में आ गई? अच्छा, शॉटकी डिफेक्ट के बाद जो अगला है वो हमारा है फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें क्या होता है? इसमें पहले वही काम, पहले तो एक आदर्श क्रिस्टल बना लीजिए। आदर्श क्रिस्टल बनाना अभी अभी हमने सिखाया। मान लीजिए आपने पहले इसको ऐसे किया, सारे कणों की जगह बनाई। कुछ लोग इसको याद करते, याद नहीं करना, एक तरीका है। यहाँ पे मान लीजिए अगर आपने A+ लिखा, B- से भी शुरुआत कर सकते हैं, तो A+ के बगल में B-, B- के बगल में A+, के बगल में B-, B- के बगल में A+, के बगल में B-, B- के बगल में A+, के बगल में B-, B- के बगल में A+, के बगल में B-, B- के बगल में A+, के बगल में B-। अब देखिए शॉटकी दोष का बारे में जैसे हमने चित्र बनाया था, वैसे ही सेम चित्र हमने फ्रैंकल दोष में बनाया। यह आदर्श क्रिस्टल है, इसमें किसी भी परमाणु की अभी जगह नहीं बदली गई। लेकिन फ्रैंकल दोष में होता क्या है कि एक धनायन वाला हिस्सा, A+ वाला हिस्सा बीच में कहीं आकर के अंतरकाशी स्थल इंटरस्टिशियल साइट में बैठ जाता है। कल हमने बताया था बनाने के 2 ही तरीके, एक या तो परमाणु अपनी जगह से उड़ जा, दूसरा या तो परमाणु किसी अंतरकाशी स्थल पर आकर के बैठ जा। पहले तरीके से शॉटकी बनता है, दूसरे तरीके से फ्रैंकल बनता है।
इस दोष में क्या होता है, इस दोष में कोई धनायन अपनी जगह को छोड़कर अंतरकाशी स्थल पर आ जाता है। द डिफेक्ट इन विच कैटायन पार्टिकल्स लीव फ्रॉम देयर प्लेसेस एंड प्लेस्ड एट इंटरस्टिशियल साइट। हिंदी में समझिए, वह दोष जिसमें कोई धनायन अपनी जगह को छोड़कर अंतरकाशी स्थल में आ जाता है उसे हम लोग फ्रैंकल दोष कहते हैं। अब ये नहीं कहेंगे कि धनायन क्यों आ जाएगा, तो भाई धनायन किसी भी प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा आ सकता है, नेचुरल क्रिया द्वारा आ सकता है। कौन सी, गर्म करने पर हो सकता है। गर्म करने पे भाई आकार कोई भी सॉलिड है बदलता है, तो हो सकता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन या एक परमाणु अपनी जगह से मिस कर जाए, या किसी बाहरी पदार्थ से क्रिया कर रिएक्शन करने पर ऐसा हो सकता है। तो ऐसा बहुत सारी प्रक्रियाओं से होता है। यदि एक धनायन अपनी जगह को छोड़कर किसी अंतरकाशी स्थल पर आ जाता है, इस प्रकार के दोष को फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। अच्छा, इसमें घनत्व तो नहीं घटता, क्यों? क्योंकि अभी भी देखिए उस जगह के अंदर 3 3 6 3 9 3 चौकू 12 पहले भी थे और 12 अभी भी हैं। भले इसने जगह बदल दी, लेकिन है तो इतनी एरिया के अंदर ही। तो इस प्रक्रिया में आपका घनत्व घटता नहीं है। तो हमने आपको 2 टॉपिक बताए, एक बताया शॉटकी दोष, इसमें वही परमाणु गायब हो जाता है, और एक फ्रैंकल बताया, इसमें परमाणु अंतरकाशी जगहों पर आ जाता है। शॉटकी में हमने बताया कि वह दोष जिसमें एक ऋणायन अपनी जगह से जाए, जिसके फलस्वरूप एक धनायन भी अपनी जगह से निकल जाए, इस प्रकार के दोष को शॉटकी दोष कहते हैं। फ्रैंकल में हमने बताया वह दोष जिसमें कोई धनायन निकलकर अंतरकाशी स्थल पर आ जाए। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जैसे सर धनायन अंतरकाशी स्थल पर आया है, ऋणायन भी तो आ सकता है। तो हम कहेंगे नहीं, ऋणायन यानी कि निगेटिव पार्टिकल्स अंतरकाशी स्थल पर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि अंतरकाशी स्थल की जगह छोटी होती है, और ऋणायन जितने भी आप ऋणायन देखो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये जितने भी अधिक से अधिक ऋणायन हैं, इनका साइज, आकार बड़ा होता है। तो उस छोटी सी जगह पर ऋणायन आसानी से, निगेटिव पार्टिकल्स आसानी से फिट नहीं हो पाएंगे। इस कारण केवल और केवल कैटायन ही अंतरकाशी स्थल पर आता है। कभी भी इस पूरे चैप्टर में आप एनायन को, ऋणात्मक कण को, ऋणायन को अंतरकाशी यानी कि इंटरस्टिशियल साइट पर नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? क्योंकि ऋणायन का आकार बड़ा है। भाई हाइड्रोजन का आकार, हाइड्रोजन धनायन भी है, आकार छोटा होता है। सोडियम का आकार छोटा ही होता है, क्योंकि ये सब आवर्त सारणी में पहले ग्रुप के अंदर है। और आपने आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि फर्स्ट ग्रुप का आकार कम होता है, और इधर जैसे बढ़ते जाते हैं आकार में भी वृद्धि हो जाती है। तो सीधी सी सिंपल सी बात है कि धनायन का जो आकार है वह छोटा होता है, इस कारण वह अंतरकाशी स्थल पर पाए जाते हैं। ऋणायन का आकार बड़ा होता है, इस कारण वह अंतरकाशी स्थल पर नहीं पाए जाते। तो यह 2 दोष आपने क्लियर किए, शॉटकी और फ्रैंकल। दोनों में डिफरेंस आपके कोर्स में है, हम नोट्स में भी आपको देंगे, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है, स्टोइचियोमेट्रिक दोष तो हो गया, अगला है अस्टोइचियोमेट्रिक दोष। अस्टोइचियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर है? तो यह आपका क्या है? नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब देखिए जो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है या अस्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है, यह भी 2 प्रकार का होता है। एक का नाम है धातु अधिकता, और एक का नाम है धातु न्यूनता। इंग्लिश में समझें तो एक को कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और एक को कहते हैं मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। बात समझ में आ रही है? धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष। फिर से समझिए, अस्टोइचियोमेट्रिक दोष के बारे में हम बताने जा रहे हैं। अस्टोइचियोमेट्रिक दोष अस्टोइचियोमेट्रिक यौगिक में ही पाया जाता है। अस्टोइचियोमेट्रिक यौगिक
वह यौगिक होते हैं जिसके सूत्र में धनायन और ऋणायन की संख्या समान नहीं होती। आपको हमने कल बताया भी था कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स हुज नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर नॉट इक्वल टू ईच अदर बाय देयर सिंपल फार्मूला। अब आज जो हम जानने जा रहे हैं कि जो अस्टोइकियोमेट्रिक दोष है वह दो प्रकार का है। एक का नाम है धातु अधिकता और एक का नाम है धातु न्यूनता, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट। तो सबसे पहले हम लोग मेटल एक्सेस को समझेंगे। नाम से ही स्पष्ट है, मेटल एक्सेस धातु अधिकता मतलब धातु को ज्यादा करना। धातु को ज्यादा करना। चूंकि सूत्र हम ए और बी से ही आपको बता रहे हैं, ए जो है पॉजिटिव है और बी क्या है निगेटिव। और धातु के बारे में जानिए, जितनी भी धनायन होती हैं ये ए, यह सामान्यतः धातु होती है, और जो ऋणायन होती हैं वह बी, यह सामान्यतः क्या होती हैं अधातु। जनरली एक कैटायन जो है वो मेटल होते हैं और नॉन मेटल में आपके एनायन आते हैं। जनरली कह रहे हैं, मतलब सारे कैटायन को आप मेटल नहीं कह सकते, लेकिन 99% ऐसा होता है। तो धातु को ज्यादा करना है। धातु को ज्यादा करने का मतलब है, अगर यह यौगिक है A प्लस और B माइनस, तो A को ज्यादा करना है। हमको क्या करना है, सिंपल शब्दों में समझे तो A को ज्यादा करना है, यानी कि AB के सूत्र में आपको A को ज्यादा करना है। और A कैसे ज्यादा होगा, थोड़ा सा मैथ लगाइए। अगर आपको A को ज्यादा करना है तो या तो आप कहीं से A ले आए तब A ज्यादा होगा। आपके पास 100 A था, एक A और ले आए तो 101 A हो गया, तो A ज्यादा हो गया। या अगर आपको A को ज्यादा करना है B से तो B को घटा दें। यानी कि दो कंडीशन तैयार हुई, या तो आप B को घटा दें तो A ज्यादा हो जाएगा, या आप A को कहीं से ले करके आ जाए। समझिए, फिर से पूरा शुरुआत से हम बताने जा रहे हैं। धातु अधिकता मेटल एक्सेस। धातु अधिकता में नाम से ही है कि आपको धातु को ज्यादा करना है। धातु का मतलब है A, आपको A को ज्यादा करना है। A को ज्यादा करने के दो तरीके हैं, या तो B को घटा दो तो A अपने आप ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए A 100 है, B 100 है, तो B को 99 कर दो तो A अपने आप ज्यादा हो जाएगा। या कहीं से एक A को ले आओ तो आपका A ज्यादा हो जाएगा। तो धातु अधिकता दोष में धातुओं को ज्यादा करना है। धातुओं को ज्यादा करना है का मतलब अपने दिमाग में बना लीजिए कि हमको A को ज्यादा करना है। A को कैसे ज्यादा किया जा सकता है, B को घटाकर। तो ऐसे नाम, ऐसे B को घटाकर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो इसको केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं, B का मतलब ऋणायन। ऋणायन को घटाना यानी कि ऋणायन रिक्त करना। एनायन वैकेंसी इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनायन वैकेंसी। और A को लेकर के आना मतलब एक्स्ट्रा कैटायन कहीं से ले आना। बात समझ में आ रही है। तो धातु अधिकता दोष वह दोष है जिसमें धातुओं को ज्यादा किया जाता है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स आर दोज डिफेक्ट्स इन विच वी इनहांस द नंबर ऑफ मेटल। मेटल बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो आप B को घटा दें, ऋणायन रिक्त जिसको हम लोग कहते हैं, या आप कहीं से A को ले आए, यानी कि एक्स्ट्रा कैटायन कहीं से ले आए। बात समझ में आ रही है, तो समझ लीजिए। देखिए थोड़ा सा ये है, लंबा प्रोसेस भी है। धातु अधिकता में हमको धातु को ज़्यादा करना है, और धातु दो तरीकों से ज़्यादा होगा, या तो ऋणायन रिक्त हो जा, एनायन वैकेंसी हो जा, B अपनी जगह से भाग जा, या कहीं से कोई एक एक्स्ट्रा कैटायन को हम लोग ले आए। तो पहले हम लोग ऋणायन रिक्ति का कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम लोग एक क्रिस्टल बनाते हैं, A B A B A
बी ए बी ए, हमने एक क्रिस्टल बना दिया। ठीक, हम धातु अधिकता दोष पढ़ा रहे हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़ा रहे हैं। हमको धातु को ज्यादा करना है और धातु को ज्यादा दो तरीके से हो सकता है, ऋणायन रिक्ति, इंग्लिश में एनायन वैकेंसी, या शॉर्टकट अपने समझने के लिए बी को कम करना है, या दूसरा तरीका है एक्स्ट्रा कैटायन ले आना। तो एक्स्ट्रा कैटायन तो अभी हम बाद में लाएंगे, पहले तो एक समझा रहे हैं, बी को कम करना। तो इसमें अपनी एक जगह कहीं से भी एक बी को हम क्या कर रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। क्या था इसमें, धनायन ऋणायन बराबर थे, कैटायन और एनायन बराबर थे। हमने क्या किया, एक बी को कम कर दिया। मेटल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, मेटल एक्सेस हो गया ना। क्यों, क्योंकि हमने बी को कम कर दिया तो ए अपने आप बढ़ गया। ए बढ़ने का मतलब है ए क्या है, धातु, धातु भी बढ़ गई, मेटल भी बढ़ गया, और इसे ही मेटल एक्सेस कहेंगे। अब ये जो बी को हमने हटाया, बी किसी भी तरीके से हट सकता है, गर्म करके हट सकता है, बाहरी आवरण से क्रिया कराकर किसी आउटर पार्टिकल से रिएक्ट करा करके हटाया जा सकता है। बी को हटाने के कई तरीके। ठीक, तो हमने क्या किया, बी को, एक ऋणायन को, एनायन को अपनी जगह से हटा दिया, कैटायन बढ़ गया, काम तो हो गया हमारा, दोष भी तैयार हो गया। लेकिन यह इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नहीं हुआ, उदासीन नहीं हुआ। आपका एक धनायन, धनावेश ज्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया और निगेटिव चार्ज कम। तो वैज्ञानिकों ने पाया कि जब बी वहां से निकल जाता है तो एक नया इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है। इस इलेक्ट्रॉन को एफ सेंटर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एफ केंद्रित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ध्यान से समझिए, धातु अधिकता दोष में धातु को ज्यादा किया जाता है, मेटल को ज्यादा किया जाता है। यह दोष ऋणायन रिक्ति के कारण पैदा होता है। इसमें एक ऋणायन अपनी जगह से चला जाता है, जिससे धातुओं की संख्या बढ़ जाती है, परंतु विद्युत उदासीनता, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आता है, और यह बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन एफ सेंटर इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है, एफ केंद्रित इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। एफ केंद्रित इलेक्ट्रॉन फार्बेनजेन, एक वैज्ञानिक का नाम है, फार्बेनजेन ने इसको खोजा था। तो ये जो एफ है ना, ये इन्हीं के नाम से लिया गया है। तो इसे एफ केंद्रित इलेक्ट्रॉन, फार्बेनजेन सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में 1 नंबर या 2 नंबर में कई बार पूछा गया है कि एफ केंद्रित इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, व्हाट इज एफ सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन। तो उसका आंसर आप लिखेंगे कि जब धातु अधिकता दोष बनाते हैं और किसी भी एनायन यानी कि ऋणायन को अपनी जगह से हटाते हैं, तो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आता है। इस इलेक्ट्रॉन को एफ केंद्रित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इंग्लिश में समझिए, व्हेन वी क्रिएट मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय एनायन वैकेंसीज, then after the leaving place of anion for maintaining electrical neutrality, we add an electron from its place. That electron is known as F-centered electron, फार्बेनजेन सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर यह जो इलेक्ट्रॉन आया है इसे F केंद्रित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन अगर आप देखें तो यह इलेक्ट्रॉन इस ठोस को अलग अलग रंग भी प्रदान करता है, कलर भी देता है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ठोसों के अलग अलग कलर के लिए कौन सा चीज रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। तो आप कहेंगे एफ केंद्रित इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई। तो धातु अधिकता दोष का जो पहला प्रकार था, मतलब एनायन वैकेंसी, ऋणायन रिक्ति के कारण जो धातु अधिकता दोष है, वो हमने आपको समझाया। फिर से एक बार पूरा वन शॉट में आप देखिए कि धातु अधिकता दोष में धातु को ज्यादा किया जाता है। धातु को आप ज्यादा कैसे कर सकते हैं, ऋणायन रिक्ति के कारण कर सकते हैं। ऋणायन रिक्ति क्या होती है,
तो इसमें हमको बी को कम करना रहता है, एनायन को कम करना रहता है। एक एनायन अपनी प्लेस से चला जाता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले आते हैं। उसे एफ केंद्रित इलेक्ट्रॉन, एफ सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन, फार्बंजन सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। यह इलेक्ट्रॉन ठोसों को अलग अलग कलर भी देता है। ठीक, तो यह तो आपका था एफ केंद्रित इलेक्ट्रॉन और मेटल एक्सेस डिफेक्ट एक तरीके से। दूसरा तरीका क्या है? ए को ले आना। यही अभी अभी हमने बताया था कि ए को कहीं से ले आया जाए। ए को लाने का मतलब है कि धनायन यानी कि कैटायन को लेकर आना। कैटायन कैसे लाया जाता है? तो फिर से वही काम, आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे आइडियल। एक बार आपको समझा दिया गया है कैसे ये बनेगा। हमने एक आइडियल स्ट्रक्चर बना दिया। अब चूंकि मेटल में आपको मेटल बढ़ाना है, धातु बढ़ानी है, तो आप कहीं से भी ए को बाहर से लेकर के आ जाइए। धातु बढ़ गई, बाहर से कहीं से भी ए आ सकता है, किसी बाहरी पदार्थ से आ सकता है, बाहरी अणु से आ सकता है। भाई ठोस रहते हैं तो वातावरण में तो उसके कण उड़ते ही होंगे, वहां से वो एक धनायन ले सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप मत सोचे कि ये ए कहाँ से आया, ये ए किसी बाहरी आउटर पार्ट से आया। तो क्या किया, दूसरे टाइप्स में कहीं से ए आ गया, और चूंकि ए आ गया है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, तो बैलेंस भी करना चाहिए भाई। पॉजिटिव निगेटिव बराबर 0 होना चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है ताकि यह भी बैलेंस हो जाए। तो यह है दूसरा तरीका मेटल एक्सेस डिफेक्ट बनाने का। यानी कि इसमें क्या होता है, वह दोष जिसमें एक बाहरी धनायन, इंग्लिश में कैटायन, अंतरकाशी स्थल इंटरस्टिशियल साइट पर आ जाता है और विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक बाहरी इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है। इस दोष को धातु अधिकता दोष के दूसरे प्रकार के रूप में जानते हैं कि बाहर से कहीं से एक कैटायन यानी कि धनायन को लेकर के आ जाए। तो जो आज हम लोगों ने पढ़ा कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट धातु अधिकता दोष दो प्रकार से बनता है। या तो एक ऋणायन एनायन अपने प्लेस से चला जा, या दूसरा कहीं से एक धनायन आ जा। कहीं से एक धनायन आ जा, बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी ले आएंगे, और जब ऋणायन चला जा तो बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को उस प्लेस पे लाएंगे और उस इलेक्ट्रॉन को एफ सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन कहेंगे। हाँ, इस इलेक्ट्रॉन को एफ सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे, उसको खोजा गया था, उसके बाद से तो फिर ये चलने लगा, तो इसको एफ सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे। जब एनायन अपनी जगह चाहता है और उस एनायन के प्लेस पर यानी कि ऋणायन की जगह पर कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो उसे एफ केंद्रित इलेक्ट्रॉन के रूप में जानेंगे। तो यह आपका धातु अधिकता था। धातु न्यूनता दोष यानी कि मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट के बारे में कल जानेंगे। इससे जुड़ा हुआ नोट्स आप एक बार देख लेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, हो सकता है आपको और अच्छे से समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही।